मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ई लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। विषय हिंदी व्याकरण लेखन में आज एक टॉपिक आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका नाम है समास। समास किसे कहते हैं, अब हम देखेंगे। समास की परिभाषा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों को लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। समास विग्रह किसी समस्त पद या सामासिक शब्दों को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय विद्या के लिए आलय, माता पिता माता और पिता। तो ये हुआ समास किसे कहते हैं, वो हमने समझा। अब समास के प्रकार या भेद कितने होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, छठा कर्मधारय समास। अब सबसे पहला हम अव्ययी भाव समास समझेंगे। अव्ययी भाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या दूसरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव समास होते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, यथा अवसर अवसर के अनुसार, यथा इच्छा इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन दिन दिन, प्रत्येक दिन हर दिन, प्रत्येक हर एक 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 प्रति एक, प्रत्यक्ष अक्षी के आगे, घर घर प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर का न छोड़कर, हाथों हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ तक, रातों रात रात ही रात में, बीचों बीच ठीक बीच में, साफ 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 के बाद साफ, बिल्कुल साफ। तो ये हुए अव्यय भाव समास के कुछ उदाहरण। अब दूसरा समास समझते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता एवं संबोधन की विभक्तियों जैसे ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति आएगी, तो कृपाण अर्पण, कृष्ण को अर्पण नेत्र, सुखद नेत्रों को सुखद, वन गमन वन को गमन, जेब कतरा जेब को कतरने वाला, प्राप्तो उदक उदक को प्राप्त। अब दूसरा है करण तत्पुरुष समास, जिसकी विभक्ति से के द्वारा होती है अलग और के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित हस्त से लिखित। तो यहाँ पर जो से द्वारा ये सब हैं विभक्तियाँ, इनसे जो विग्रह हो रहे हैं या जोड़ रहे हैं, उन्हें तत्पुरुष समास कहा जाता है। तुलसीकृत तुलसी द्वारा रचित, दयार्थ दया से आर्द्र, रत्न जड़ित रत्न से जड़ित, हवा सामग्री हवन के लिए सामग्री। यहाँ पर के लिए जो है वो विभक्ति वो
दो से जो अलग हो रहे हैं या इनके द्वारा जो जोड़ रहे हैं वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। अब है आपदान तत्पुरुष जो से विभक्ति प्रत्यय से अलग कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पद च्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। अब है संबंध तत्पुरुष जिसके विग्रह में का, के, की ये सब प्रत्यय से विभक्ति अलग हो रही है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राज्य की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित्र, राम का चरित्र। अधिकरण तत्पुरुष इसमें में, पे, पर से विभक्ति प्रत्यय लगने पर लोप होता है। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कवि पुवंग, कवियों में श्रेष्ठ। अब तीसरा जो है समास हमारा वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं पर हमेशा विलोम नहीं हुआ करते हैं। इसका भी ध्यान रखेंगे हम लोग। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य, ये दोनों से विग्रह होंगे। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासर, सुर या असुर। यशा अपशय, यश या अपशय। शास्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। तो ये हुए द्वंद्व समास के उदाहरण। अब चौथा देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला, है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, वह अर्थात गणेश। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक आए हुए पदों को छोड़कर अन्य किसी तीसरे पद की विशेषता बतलाता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, वह अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, वह। दशानन, 10 आनन है जिसके, वह रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है वह अर्थात कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके, वह। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके, वह। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, वह। मुरारी, मुर का आरी है जो, वह। आशुतोष, आशु प्रसन्न होता है जो, वह। ब्रज पाणी, ब्रज है पानी में जिसके, वह। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, वह। महादेव, देवताओं में महान है जो, वह। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, वह। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, वह। कनकटा, कटे हुए कान जिसके, वह। जलज, जल में जन्मने वाला है जो, वह अर्थात कमल। वाल्मीकि, वाल्मीक से उत्पन्न है जो, वह। दिगंबर, दिशा ही है जिसका, अंबर ऐसा वह। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी, वह। तो ये हुए बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण। अब द्विगु समास।
किसे कहते हैं यह समझते हैं। द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, तो कभी भी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयुक्त होता है। इसमें हमेशा पहला पद संख्या ही होगा। त्रिलोकी, तीन लोकों का समूह या समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह। पंचामृत, पांच अमृतों का समूह। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समूह। सतसई, 700 का समूह। सप्तशती, सप्तशतकों का समूह। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह। तो ये हुए द्विगु समास के कुछ उदाहरण। अब हमारा छठा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य। इसमें हमेशा पहला पद विशेषण ही होगा। इसमें कहीं कहीं उपमेय और उपमान का संबंध होता है अथवा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग तो होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का जो अंबर। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। नर सिंह, जो नर भी है और सिंह भी है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। तो ये हुए हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण। धन्यवाद।